बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं बायोलॉजी क्लास 12 लेक्चर 06। लेक्चर 6 में आप जैसे कि हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन। तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगले रोज जब आएंगे तो हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। हमें लगता है पॉलिनेशन की अब डेफिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर ये एंथर है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन है, ये इनके फिलामेंट है, सब कोई जानते हैं। ये ओवरी है, ओवरी का सबसे ऊपरी सिरा स्टिग्मा है, और ये एम्ब्रियो सेक है, ये थैलस, सब कोई जानते हैं। ये पुष्पासन, ये थैलस है, ये एम्ब्रियो सेक है, इधर स्टिग्मा है। यहाँ पर देखिए ये पॉलन ग्रेन पहले किसमें थे, एंथर में, पॉलन ग्रेन एंथर में। अब यही पॉलन ग्रेन देखिए ये रास्ते तीर मारे हुए हैं, एकदम तीर लगा हुआ है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ करके कहाँ आ गए हैं, स्टिग्मा पर। यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन फिनिश। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, यहां पर हम कक्षा में लिखते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के स्थानांतरण देखना गलती हो सकता है, स्थानांतरण चलिए देख लेना। स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। फटाक से छवि देख लेते, कटावट नहीं कहीं। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहां सोचने वाली बात है कि ये पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, सोचने वाली बात है कि इस पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, ये पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण खुद ही से हो जाएगा या कोई और करेगा, खुद से हो जाएगा या कोई और करेगा। ये खुद से हो जाएगा या कोई और करेगा। तो इसके जवाब हैं, ये खुद से भी होता है और किसी और के द्वारा भी होता है। ये खुद से भी होता है और किसी और के द्वारा भी, किसी और के द्वारा भी होता है। जब ये खुद से हो जाए, स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो नाम पड़ जाता है स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब इसको कोई और, जैसे इस पॉलन ग्रेन को हम यहां से पकड़े और उठा करके लाएं और स्टिग्मा पर रख दिए, तब नाम पड़ जाएगा पर परागन, क्योंकि दूसरों के द्वारा हुआ है ना, तो नाम क्या हो जाएंगे, पर परागन। तो पॉलिनेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आइए जानते हैं बारी बारी से, इनको मिटाएं, फटक से आप छाप लीजिए, फोटो बना लीजिए। चलिए मिटाते हैं।
चलिए देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले नाम जान लीजिए। पहला नंबर सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होने वाला है, तीसरा नहीं, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागन, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन, दूसरों के द्वारा परागन और खुद से परागन। तो आइए दोनों के हम डेफिनेशन जान लेते हैं। दोनों को नहीं, पहले बारी बारी से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो इनमें से एक को हटाते हैं। पहले सेल्फ की क्रियाक्रम को खत्म कर लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, और तब उसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, क्रॉस पर चलेंगे। तो हेडिंग डालिए सेल्फ पॉलिनेशन। हम लोग भी हेडिंग लगा ले, जैसा कि मैं भी यहां लगा लिया है सेल्फ पॉलिनेशन। हेडिंग लगा लिए हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं, जरा देखिए सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं। यहां हम दो प्रकार की फिगर बनाएंगे, देख लीजिए। यहां पर ये मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ये प्लांट के एक फ्लावर है और ये प्लांट के एक दूसरी फ्लावर है, ठीक। यह भी एक प्लांट है मानते हैं, यहां पर इसकी एक फ्लावर है और यहां पर इसकी दूसरी फ्लावर है। मान लेते हैं कि फ्लावर मेल फीमेल दोनों, मेल पार्ट फीमेल पार्ट ऐसे करके नहीं बांटते हैं, ऐसे करके बांटते हैं। ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ठीक। तो ऐसे करके बांट ले इसको, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इसको भी बांट सकते हैं या नहीं भी बांट सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये मेल पार्ट है और ये इसी में ये मेल है, ये फीमेल है। ये मान लेते हैं कि फीमेल पार्ट है और ये आधा ये मेल। ऐसी कहानी हो रही है। जरा इस हेडिंग को थोड़ा ऊपर डाल लेते हैं, समझिए सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी को। सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी को, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी को जानिए। यदि ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। तब इसको क्या कहेंगे, क्या ये अलग होगा, क्या ये अलग होगा? दोनों तो एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन कुछ अंतर है। यहां पर सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, अंतर क्या है? प्लांट सेम, फ्लावर भी सेम। यहां पर क्या है? प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। क्या इसका भी वही नाम होगा? क्या उसका भी वही नाम होगा? इसका नाम तो अलग कहता है और कहता है कि इसका नाम अलग होगा और कहता है कि इसका नाम अलग होगा। जानिए पहले सेल्फ पॉलिनेशन। इसका नाम ऑटोगेमी हो जाता है, AUTOGAMY। नाम जानिए, ऑटोगेमी।
इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी देख लेते हैं स्पेलिंग एक बार। GEITO ये नहीं होगा। जीटेनोगेमी, इसका नाम अलग हो जाता है, इसका नाम अलग हो जाता है। ये दोनों आते हैं किसके अंतर्गत? ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। दोनों को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे किसे? आइए सेल्फ पॉलिनेशन का हम लोग क्या जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं। देखिए यहां इसके डेफिनेशन, जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना तो सब देख लेना, इस सब में थोड़ा स्थानांतरण सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर बट, परंतु क्या लिखे? जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा एंथर तथा स्टिग्मा के बीच होता है, बट या परंतु सभी फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। छापिए, छाप लिए होंगे। तो चलिए देखिए, अब इसको समझते हैं। ये कहता क्या है? जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, ठीक, सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच होता है, परंतु सभी फ्लावर, यहां जो कह दिया नहीं सेम फ्लावर है तो कोई बात नहीं, यहां जो कह दिया डिफरेंट फ्लावर, परंतु सभी फ्लावर सेम प्लांट पर होना चाहिए। यहां दोनों केस देखिए, सेम फ्लावर के बीच जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण सेम फ्लावर, फ्लावर क्या है? सेम है ना। इसी के स्टिग्मा तथा एंथर के बीच, या डिफरेंट फ्लावर, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, इनके स्टिग्मा तथा एंथर के बीच पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, तो यहां से यहां पॉलन ग्रेन स्थानांतरित होकर के चला गया। कह रहा है परंतु सभी फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो, देखिए ये फ्लावर, ये तो सेम प्लांट पर होंगे क्योंकि फ्लावर सेम है। यहां अलग अलग फ्लावर है, अलग अलग फ्लावर होने के बाद क्या ये प्लांट अलग अलग है? नहीं ना, ये प्लांट अलग अलग नहीं है, मतलब प्लांट क्या है? सेम है।
तब जाकर के इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, अन्यथा ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो फिर नीचे हेडिंग डाल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहां देखिए, ऑटोगेमी नंबर 1 ऑटोगेमी और नंबर 2 जियोटेनोगेमी। डेफिनेशन बनाएंगे ऑटोगेमी और जियोटेनोगेमी का, डेफिनेशन बनाएंगे ऑटोगेमी और जियोटेनोगेमी का कि आखिर डेफिनेशन क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं ये सब छाप लिए होंगे, हम इनको नहीं मिटाएंगे, हम इनको मिटाएंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं। इस तरफ लिखते हैं जियोटेनोगेमी, जियोटेनोगेमी। इस तरफ लिख लिए हैं ऑटोगेमी। 2 प्रकार के जियोटेनोगेमी और ऑटोगेमी। जब पॉलिनेशन की क्रिया अपने ही पॉलन ग्रेन से जब पॉलिनेशन की क्रिया अपने ही को अच्छा नहीं लगता है ना, जब पॉलिनेशन की क्रिया सेम फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच होता है, स्टिग्मा के बीच होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। यहां देखिए, जब पॉलिनेशन की क्रिया सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच होता है, तो उसे जियोटेनोगेमी कहते हैं। फटाक से छापे, और समझने की बात तो पहले ही समझ लिए हैं। सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, सेम प्लांट के, यहां तो फ्लावर सेम है तो प्लांट को तो सेम होना ही पड़ेगा। एक आध लाइन इसमें और लिखते, आइए छाप लिए, चलिए मिटाते हैं इनको। इनके एक आध लाइन लिखेंगे या नोट में लिख लेंगे। चलिए मिटा रहे हैं।
आइए देखिए, कहता है जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से। कैसा? आनुवांशिक रूप से। जेनेटिकली ऑटोगेमी तथा जिटोनोगेमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि फ्लावर्स कर दें, क्योंकि फ्लावर्स सेम प्लांट पर है। प्लांट क्या है? सेम है। सेम प्लांट होने से उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा। जब जेनेटिक मटेरियल होगा सेम तो कैरेक्टर्स होगा सेम। कैरेक्टर्स क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और कैरेक्टर सेम देखने को किस में मिलता है? सेल्फ पॉलिनेशन में। तो फटाक से इनको छाप लीजिए। समय के अभाव में आज हम यहीं तक काम करेंगे, आज यहीं तक पढ़ा पाएंगे। अगली घंटे में जब आएंगे, अगले रोज जब आएंगे, तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे, अनुकूलता के बारे में जानेंगे कि किन किन परिस्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन होंगे। नंबर 1 की बात। उसी रोज बात कर लेंगे हम लोग कि सेल्फ पॉलिनेशन से लाभ या हानि क्या है, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंट्रीब्यूशंस या एडेप्टेशन, मतलब स्वपरागन की अनुकूलता, किन किन परिस्थिति में स्वपरागन होंगे, इस चीज को हम लोग अगले रोज जानेंगे। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या लाभ है, क्या हानि है, इनको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।